सुनिश्चित किया कि हम किसी भी प्रकार से अंकिता न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय होगा। आज का जो फैसला है फैसले आने वाले समय के लिए है। और देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो, कितने ही लंबे उसके हाथ हों, लेकिन कानून से वो बच नहीं सकता, किसी कीमत पर छूट नहीं सकता। अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ जो सजा का प्रावधान है उसमें उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि यह उम्र कैद की सजा मिली है तो यह सजा पूर्ण सजा नहीं है। इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा यह है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये पूरा न्याय तब तक, ये पूरा प्रकरण तब तक, इस प्रकरण में न्याय नहीं माना जाएगा जब तक कि जो तथाकथित वीआईपी है उस तथाकथित वीआईपी का नाम उजागर होकर उसको भी सजा न मिले, तब तक ये अपूर्ण है। इसलिए यदि अंकिता भंडारी के माता पिता चाहें तो इस प्रकरण में कानूनी सहायता के लिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं और इस फैसले को कोर्ट में इस रूप में चुनौती देनी चाहिए कि अपराधियों को फांसी की सजा हो और वीआईपी का नाम उजागर होकर वीआईपी को भी सजा मिले। हमारी जो पहाड़ की बेटी थी अंकिता भंडारी, हम अपेक्षा कर रहे थे कि उसे न्याय मिलेगा और वो न्याय उन्हें आज मिला है। साथ ही साथ हमारी जो न्यायपालिका थी उसने बहुत संवेदनशीलता से इसको सुना और डिसीजन लिया। हमारी महिला आईपीएस ऑफिसर इंचार्ज थी पूरे इस केस की, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सेंसिटिवली इस पूरे इश्यू को सुना और समझा। ये बात अंकिता भंडारी की तो थी ही, हमारी बेटी की तो थी ही, साथ ही साथ हम सब बहनों की थी, महिलाओं की थी। मैं धन्यवाद सरकार का भी करना चाह रही हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत सेंसिटिवली इस इशू को लिया और बहुत सीरियसली इस इशू को समझा लिया और ये सुनिश्चित किया कि जो पैरवी हो रही थी अंकिता भंडारी की उसमें अच्छे लोग थे, अच्छे वकील थे और जिस तरह से वकीलों को अपनी वकालत करनी थी कोर्ट के सामने उसको किया गया। तो जो ये निर्णय आया है इससे हम सभी बहनें संतुष्ट हैं। आज न्यायालय द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के संदर्भ में निर्णय लिया गया, अपराधी को सजा दी गई। हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा जो भी जांच एजेंसियां थी उनके द्वारा जो भी तथ्य थे जो न्यायालय द्वारा मांगे गए समय पर वो प्रस्तुत किया गया। हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है